Okay, so we'll be discussing now all of those concepts with the charts. Okay, थर्सडे का चार्ट कहाँ पर, थर्सडे को डेट क्या थी, व्हाट वाज द डेट फॉर थर्सडे? आई थिंक 25th of June. So this is the Thursday chart and और आपको यहाँ पर काफी बार बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप देखने को मिला था. You must have seen कि market whipsawed so many times within the bull traps and bear traps. So this is a 3-minute chart. We will shift it back to 1-minute chart for understanding कि retest कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ and all that. Okay. So this chart is visible. Confirm one more time. I will be explaining right from the chart here. जो भी हमने देखा. This is the Friday's chart. फ्राइडे का नहीं, थर्सडे का चार्ट है. तो एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या हुआ है आप एक बार बस इसको क्लियरली देखो. जस्ट लुक एट दिस वन टाइम. क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला था हमारा, दिस वन वाज आवर ओपनिंग रेंज लो. तो आप टाइम फ्रेम को देखो 1 मिनट के लिए, जब भी ओपन होगा तो 1 मिनट चार्ट, ये हमारा ओपनिंग रेंज लो रहेगा क्योंकि दिस वन इज आवर पुल बैक कैंडल एंड ये हमारी रेंज सेट हो गई. तो दिस इज आवर ओपनिंग रेंज हाई एंड दिस इज आवर ओपनिंग रेंज लो. तो हाई को हम अभी के लिए नहीं देखेंगे, विल बी जस्ट लुकिंग फॉर दिस बियर ट्रैप हियर. व्हाट हैपेंड हियर, तो प्राइस ट्राई टू ब्रेक बिलो. तो मैं साइड बाय साइड ये चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा. दिस इज हैपनिंग. तो ये ओपनिंग रेंज है, इसके बाद में ये बाउंस हो गया समथिंग लाइक दिस एंड देन इट ब्रोक बिलो. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रीटेस्ट था इसका, तो इट डिडंट कंप्लीटली रीटेस्ट दिस ओपनिंग रेंज लो. दैट मींस कि इट हैज सम पॉसिबिलिटी कि इसमें मोमेंटम ज्यादा है एंड इट मे ट्राई टू गो डाउन अगेन. सो यहाँ पर हमें पता नहीं कि ये बियर ट्रैप हो सकता है कि नहीं हो सकता. ओके, सो दिस हैज हैपेंड. ये स्मॉल पुल बैक आया यहाँ पर. दिस इज नॉट वैलिड रीटेस्ट. ओके, अगर आपको शॉर्ट एंट्री करनी भी है यहाँ पर तो ये मतलब लो प्रोबेबल एंट्री रहेगी आपकी. तो यहाँ पर ये हुआ है. ओके, so after that closely observe everything that is happening after this breakdown. तो यहाँ पर जो भी हुआ तो ऑब्जर्व करो कि ये कैसे हुआ. तो ये डायरेक्टली दिस रेंज वेंट बैक इनटू द ओपनिंग रेंज. कहां पर हो रहा है ये, ऑब्जर्व क्लोजली ये कैसे हुआ. ये तो ब्रेकआउट था, ये यहाँ पर रीटेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन इसको कंप्लीट रीटेस्ट नहीं किया इसने. ओके, तो व्हाट हैपेंड, ये ब्रेकडाउन हो गया इसके नीचे, लेकिन उसके बाद में ऑब्जर्व क्लोजली व्हाट हैपेंड. दिस पॉइंट, दिस होल थिंग हैपेंड आफ्टर दैट. दैट मींस ये वाला जो भी कैंडल था ना, एक बार ये ओपनिंग रेंज लो के अंदर क्लोज हो गया, ऑब्जर्व इट. एक बार ये ओपनिंग रेंज, वंस इट क्लोजेस विद इन द ओपनिंग रेंज आफ्टर द ब्रेकडाउन, वी गॉट कंफर्मेशन कि ये अभी शॉर्ट नहीं है इस टाइम. दिस इज नॉट अ शॉर्ट एट दिस मोमेंट. We have to wait for a next short obviously for this level to be broken again. अगर आपको इसको शॉर्ट करना है वन मोर टाइम, तो आपको बस इसी लेवल के वेट ब्रेक करने का वेट करना होगा. एंड वन मोर थिंग, ये लेवल कहाँ पर है, 21,000. एंड दिस वाज स्पेशली एन एक्सपायरी डे एंड आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर थिंग विद यू कि जो भी एक्सपायरी के दिन पर प्राइस सेक्शन रहेगा ना, तो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस राउंड फिगर लेवल्स, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी. आपको अगर बैंक निफ्टी को अच्छी तरह से ट्रेड करना है तो यू हैव टू लुक फॉर दिस राउंड फिगर स्ट्राइक्स. 21,000, 21,500, 500 strikes for the bank nifty and every 100 strike for nifty. Okay, so remember that in all times कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो आप, तो at any expiry day if you are trading on any expiry, remember these levels 21,000, 20,500, 22,000 and all of those 100 and 500 strikes. Okay, तो 500 strikes nifty बैंक निफ्टी के लिए and all the 100 strikes for bank nifty. तो निफ्टी. ओके, तो ये क्लियर है. यहाँ पर क्या हुआ, एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो भी बैंक निफ्टी के टाइम पे जो चार्ट्स आते हैं ना, तो ये ट्रैप जो भी सेट होते हैं, दिस इज अ 1 मिनट चार्ट सर. तो ये जो भी ट्रैप्स आते हैं ना एक्सपायरी के दिन पर, तो ये ऐसे ही मोमेंट्स पर आते हैं. सो 21,000 के नीचे ब्रेक हो गया, तो ये इतना जल्दी तो ब्रेक नहीं होने वाला ना, इतना बड़ा लेवल है. these are the all the put riders and all of that, they try to create traps at this point. तो ये कितने पॉइंट्स नीचे ब्रेक हुआ, दिस ब्रेक अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स बिलो एंड देन रिवर्स बैक. ये 1 मिनट का चार्ट है सर जी, यहाँ पर ऊपर देखिए, लुक एट दिस रेंज. यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पर 1 मिनट इज enabled here. This is 1 minute chart.
ओके, सो ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लेट मी जूम इन चार्ट अ लिटिल बिट, आपको एक बार ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिवर्स रिटेस्ट की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो ये आपको मैं चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। दिस इज अ रीटेस्ट, मतलब ये इनसाइड अंदर जाकर क्लोज हुआ एंड इट ट्राई टू रीटेस्ट दिस लेवल। आपको क्या करना है, ये इस बात पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये नीचे ब्रेक भी हुआ है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका लॉन्ग तो यहाँ पर ट्रिगर होगा ना, जो भी आप बुल बियर ट्रैप के हिसाब से आपको लॉन्ग करोगे, आपका ट्रैप तो यहाँ लॉन्ग तो यहाँ पर ट्रिगर होगा ऑब्वियसली। ओके, 1 मिनट और 3 मिनट में कैसे होगा बताता हूँ। ओके, आई विल शेयर एवरीथिंग, जस्ट पे अटेंशन यार। तो एक बार ये इसके अंदर जाकर क्लोज हो गया, तो व्हाट हैपन आफ्टर दैट, इट रिटेस्टेड दिस लो and it went back towards this range, and once it break above this range, आपका जो भी शॉर्ट होगा ना इसमें, शॉर्ट हैज नो चांस once this candle happens, once this candle appears, आपको उसमें शॉर्ट नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर एट एनी कॉस्ट यहाँ से आपको एग्जिट करना है इसी से। लेट्स से कि आपने यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट कर दिया, आपको इस पे होप की वजह से आपको यहाँ पर नहीं रहना है, आपको यू हैव टू एग्जिट एट एनी कॉस्ट एट दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज क्लियर, this is the clear cut example from Thursday. Okay, so this is a breakdown. So once it tried to retest that, it closed within the opening range low and retested that and successfully broke above this uh, reverse retest. Okay, so ये clear है, this is the 1 minute chart. साइमल्टेनियसली आप दो चार्ट एक साथ में रखो एंड ऑब्जर्व की रिटेस्ट कहाँ पर सक्सेसफुली हो रहा है एंड कहाँ पर सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, 3 मिनट और 1 मिनट आप बस साइड बाय साइड देखो तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो कंपैरिजन करना है, तो आपका लॉन्ग कहाँ पर ट्रिगर होगा, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट, आपका लॉन्ग कहाँ पर ट्रिगर होगा, लेट मी गेट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज at this point on Thursday. Where will be your long triggering for this bear trap? तो ये हमारा bear trap हो गया ना, दिस इज आवर bear trap, whole thing, एंड आपका जो भी लॉन्ग होगा where will be triggering, तो यहाँ पर ट्रिगर होगा। ओके, सो यस यस यस, ये वाली जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर हमारा लॉन्ग ट्रिगर हो जाएगा। तो एक्चुअली वंस यू गेट रियली गुड कमांड ऑन दिस थिंग्स, आपको जब भी ये कोई भी कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाएगी ना, तो आपको एक कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट टू गेट कन्विक्शन वंस दिस कैंडल्स क्लोजेस विद इन दी सपोर्ट जोन और द रेजिस्टेंस जोन, और जब भी ये रिटेस्ट फेल होगा, देन दिस केसेस गेट गिव्स यू रियली गुड कन्विक्शन फॉर टेक एन अपोजिट साइड ट्रेड फॉर बुल ट्रैप और बियर ट्रैप। तो एक बार आप ये बात समझ लो कि जो भी रिवर्स रिटेस्ट सक्सेसफुल होगा, आपको बियर ट्रैप एग्जीक्यूट करना है, मतलब लॉन्ग एग्जीक्यूट करना है इन द बियर ट्रैप एंड शॉर्ट एग्जीक्यूट करना है इन द बुल ट्रैप। ओके, सो दिस इज 3 मिनट चार्ट। सो समवन आस्क कि आप 3 मिनट में और 1 मिनट में कंपैरिजन करके दिखाओ। सो लेट्स गो, दिस इज 3 मिनट, दिस इज 1 मिनट चार्ट एट दिस पॉइंट। ओके, तो इसको 3 मिनट करते हैं हम, ये यहाँ पर 1 मिनट रहेगा। ऑटो एंड थर्सडे का चार्ट देखना है ना, ओके, ये बहुत दूर पे है। ओके, so this is 1 minute chart at this side, at this side is a 1 minute chart and ये वाला हमारा रहेगा 3 मिनट का चार्ट। और तो 3 मिनट का चार्ट है ये। ओके, तो 3 मिनट में क्या देखेगा आपको, सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि आपको ये देखना है, मतलब रिटेस्ट और ये जो कॉन्सेप्ट दिखेंगे ना आपको, तो 1 मिनट में दिखेंगे आपको। 3 मिनट और 1 मिनट में सिंक्रोनाइज करके चलना है। यू हैव टू ऑलवेज synchronize everything combined with your charts with 3 मिनट एंड 1 मिनट। तो 1 मिनट में क्या दिखेगा आपको, ये तो ओपनिंग रेंज होगा, ओपनिंग रेंज आपका ये पूरा का पूरा रहेगा, दिस होल थिंग विल बी योर ओपनिंग रेंज एंड योर शॉर्ट विल बी गेटिंग ट्रिगर्ड वंस योर ओपनिंग रेंज ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड। तो एनीवेज आपका शॉर्ट जो भी था वो यहाँ पर ट्रिगर नहीं होना था, तो जो भी अगर यहाँ से अगर फिर से उसको नीचे चला जाता, देन योर शॉर्ट वुड हैव बीन गेटिंग ट्रिगर्ड, पर ये नहीं हुआ ना। तो एट दिस पॉइंट आपको क्या समझना है, अगर 3 मिनट में भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो 1 मिनट में आपको उसको कंफर्म करना है कि रिटेस्ट के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है वहां पर। बट यू आर ऑब्जर्विंग रिटेस्ट विद द 1 मिनट चार्ट, यू हैव टू ऑलवेज पे अटेंशन विद बोथ दीज चार्ट्स। आपको एक बार समझ में आ जाएगा। अब यू वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस सेटअप, you won't have to ask any questions about this, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब। ओके, so I'm explaining this in front of you right now। तो यहाँ पर आपका जो भी है वो लॉन्ग ट्रिगर हो जाएगा इन लुकिंग एट द चार्ट्स इन 1 मिनट। ओके,
तो आपका लॉन्ग यहाँ पर ट्रिगर होगा। अगर आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है ना, कुछ भी, अगर बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप कुछ भी ट्रेड करना है आपको, तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आप उसको ट्रेड करोगे, क्योंकि 1 मिनट में आपको रिटेस्ट क्लियरली विजिबल होगा। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। चार्ट पे एक्सप्लेन किया है मैंने पूरी की पूरी चीज। ओके, 1 मिनट एंड 3 मिनट एवरीथिंग। ओके, सो दिस शुड बी क्लियर। Which opening range should we consider, 3 मिनट में और 1 मिनट? ओके, तो वन में ओपनिंग रेंज के लिए हम कुछ और डिस्कस करते हैं। okay, so the question has been brought up, so डिस्कस करते हैं ओपनिंग रेंज को भी। तो इसको हम हटा देते हैं। सो लेट्स से दिस इज 3 मिनट चार्ट। तो रिटेस्ट ओपनिंग रेंज को क्या बोलना है आपको? प्लीज रिपीट 1 and 3 अगेन। 1 and 3 का मतलब 1 and 3 मतलब ये पूरा कंसेप्ट आपको फिर समझाना है, क्या मतलब? ओके, दिस इज 3 मिनट चार्ट। 2+1 ये क्या है? ये तो 3 मिनट का चार्ट है। ओके, ये 3 मिनट का है, ये 1 मिनट का है। ओके, तो क्लियरली एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पर। ओपनिंग रेंज हमारा जो 3 मिनट में दिखेगा आपको, तो दैट विल बी आफ्टर योर फर्स्ट ग्रीन कैंडल। ऐसा क्लियर एग्जांपल में समझो आप, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपका 1 मिनट में ओपनिंग रेंज कहाँ पर रहेगा? ये वाला ओपनिंग रेंज लो यहाँ पर रहेगा। ओके, 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ मैं। इस चार्ट में देखो तो ये सिंक्रोनाइज होते रहते हैं चार्ट, यहाँ पर दिखेगा आपको। 1 मिनट में ओपनिंग रेंज कहाँ पर रहेगा आपका? दिस विल योर ओपनिंग रेंज हाई एंड दिस विल बी योर ओपनिंग रेंज लो। ये वाला आपका लो रहेगा, ये वाला आपका हाई रहेगा। क्योंकि क्यों क्यों बोला हमने इसको ओपनिंग रेंज हाई और लो? क्योंकि इसके अंदर वी आर सीइंग 2 मोर कैंडल्स। आपको एटलीस्ट 1 कैंडल विद इन द कैंडल दिखना चाहिए फॉर द ओपनिंग रेंज टू क्वालिफाई। सो दिस इज 1 मिनट चार्ट में आपको ओपनिंग रेंज ऐसा दिखेगा, यही पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एंड 3 मिनट में कैसा दिखेगा? 3 मिनट में दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि क्या हो रहा है? दिस सेकंड कैंडल दैट वी आर गेटिंग इज एक्चुअली रेड कैंडल एंड दिस इज क्रॉसिंग बिलो दिस होल सिनेरियो। ओके, सो एट दिस पॉइंट ये आपका ओपनिंग रेंज लो रहेगा और ये आपका ओपनिंग रेंज हाई रहेगा। ओपनिंग रेंज हाई इन बोथ केसेस विल स्टे द सेम। ओके, सो फॉर स्पेसिफिकली रिटेस्ट के लिए अगर आपको देखना है तो यू शुड बी ऑब्जर्विंग फॉर 1 मिनट। एंड स्पेसिफिकली मोमेंटम के जो भी स्टॉक्स रहेंगे ना आपको ट्रेड करने के लिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स, उनके लिए आप आई विल एडवाइस कि आप 1 मिनट के चार्ट से यूज करो। क्योंकि क्या होता है कि ओपनिंग रेंज जो भी होती है तो 1 मिनट में आपको क्लियरली विजिबल होती है। सो ओपनिंग रेंज के लिए आप बस एक दैट आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। ओपनिंग रेंज के लिए आप एक ही चीज ध्यान में रखो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग फॉर ओपनिंग रेंज ऑलवेज, कि जो भी कैंडल्स बन रही है ना, तो लेट्स से दिस इज द 3 मिनट चार्ट और ये आपकी पहली कैंडल है। ओके, पहली कैंडल है, डजंट मैटर कि रेड है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। सो द नेक्स्ट कैंडल, लेट्स से नेक्स्ट कैंडल इज एक्सटेंडिंग लाइक दिस and getting back above in this range, so we'll consider this second candle low as a opening range low. क्या हो रहा है? And let me get this color green so you can understand. Let's say this is green and first one is red in this case. Okay, so हमारा opening range high obviously ये वाला रहेगा and opening range low will be this one. Clear? And what if this is a red candle itself and we in the sometimes what happens कि जब भी हम so sometimes we observe everything in the live market and something like this happens। see, आपको यहाँ तक तो वो कैंडल जब भी ये लेट्स से कि यहाँ से रिवर्स करके यहाँ जाएगा, लेकिन यू विल स्टार्ट टू नोटिस कि ओपनिंग रेंज तो सेट हो चुका है। ओके, सो एट दिस पॉइंट द होल थिंग, if you are observing the chart in the live markets, you will understand कि ओपनिंग रेंज को I will advise कि आप इसको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करो। And I will be explaining all of these examples. This is not just one webinar. Understand all of this, so guys. This is not just one webinar. I'm going to explain all of these things in live market itself. जो भी आपका अगले 1 month के लिए चलता रहेगा, I'll be explaining all of these concepts. So don't be alarmed कि अगर आपको कोई concept समझ में नहीं आ रहा है, because this is not our only session. Okay. तो दिस इज आवर ओपनिंग रेंज लो एंड ओपनिंग रेंज हाई। अगर आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करोगे इसको तो ये ग्रीन कैंडल दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, एंड यू विल एनीवे कंसीडर दिस एज अ ओपनिंग रेंज लो। ओके, तो ये क्लियर है आपको? तो ये 1 मिनट में करो, 3 मिनट में करो, बट अगर आपको मॉर्निंग के समय पे करना है तो आप
आई वुड बेटर एडवाइस कि आप 1 मिनट में ही करो ओपनिंग रेंज के लिए। आपको जो भी मोमेंटम ट्रेड्स मिलेंगे वो आपको 1 मिनट में ही मिलने वाले हैं। ओके, 1 मिनट में देखो आप उसको। Any questions on this topic specifically right now? And I'm going to explain one more concept of related to pivots here कि pivots के हिसाब से आपको ट्रैप को पहले आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो आप। लाइव सेशन करेंगे हम, कल नहीं कर सकते लेकिन करेंगे, इसी वीक में करेंगे 1-2 बार, बट जरूर करेंगे। ओके, सो तो ये क्लियर है आपको 3 मिनट 1 मिनट में क्या क्या लोचा है, वो सब हम लाइव मार्केट एनालिसिस में क्लियर कर दूंगा मैं सब कुछ। तो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, ये देखो ये ओपनिंग रेंज हो गई, ये हो गई। तो दैट इज वेरी बेसिक थिंग, ये समझ में आ जाएगा आपको। वंस यू गेट रियल लाइव मार्केट एनालिसिस यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। तो ये काफी अच्छी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो है ट्रैप्स के हिसाब से। सो आई ऑब्जर्व फ्रॉम फास्ट फ्यू डेज कि जो भी हमारे मार्केट में हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आई एम ऑब्जर्विंग सम रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो क्या होता है कि समथिंग लेट्स अज्यूम कि दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल and the price has been traveling from the downside level. So let me draw it in something like this. So let's say कि price has been traveling, ये ठीक से draw नहीं हो रहा, let me draw it properly. तो this is blue. तो ये ट्रैप्स को प्रीएम्प्ट कैसे करना है आपको पहले कैसे समझना है ट्रैप्स को, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स बिफोर दे हैपन। So something like this is happening in live markets from past few days in our Nifty and Bank Nifty specifically. Let's say this is a bear trap or something. Bear trap happens on the downside. Let's say this is a bear trap. We get a clear-cut confirmation from the charts and everything. We go long at this point. And हमें अच्छा ट्रेड मिल भी जाता है इसमें, एंड हमारा जो भी लॉन्ग रहेगा वो यहाँ पर ट्रिगर होगा इसके हाई को ब्रेक होने के बाद। एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग लाइक दिस। ये लेट्स अज्यूम कि ये दूर है, बड़ा रेंज है ये वाला, विल बी गेटिंग गुड ट्रेड फॉर फ्रॉम द बियर ट्रैप। एंड देन व्हाट हैपेंस कि लेट्स से दिस आई एम ऑब्जर्विंग दिस एंड सो मेनी टाइम्स एक्चुअली। तो हमारा बाय एंट्री तो यहाँ पर ट्रिगर होगा, आवर बाय एंट्री विल बी ट्रिगरिंग एट दिस पॉइंट नो मैटर व्हाट हैपेंस। ओके, ये बियर ट्रैप होगा एंड हमारा बाय एंट्री यहाँ पर होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिपीट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, it ends up giving us a really good move, but this one thing is really important कि this is not touching or resisting from this range, this is actually getting consolidated before this resistance। तो क्या हो रहा है, I am observing this actually regularly कि ऐसा हो रहा है, something like this is happening and we are exiting from this trade and we are getting actually a really good RR, really good reward for our long setup from the bear trap or bull trap, whatever. But something like this is happening. Let me explain it completely first. Something like this, ऐसा हो रहा है 2-3 times पे, then they start to consolidate again. And I'm pre-attempting that कि I'm assuming कि इसका reason एक है, and something like this is happening. So eventually क्या होता है कि सारे ट्रेडर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है पता नहीं होता उनको, पता नहीं लग पाता उनको, क्योंकि ऐसे इरेगुलर मूव्स आते जाते हैं उसके बाद में एंड दे गेट रियली कंफ्यूज्ड। समथिंग लाइक दिस विल कीप हैपनिंग आफ्टर एंड उसके बाद में समथिंग लाइक दिस विल हैपन। एंड ऑब्वियसली वंस यू आर ऑब्जर्विंग द चार्ट फॉर लॉन्ग टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो भी इसके बाद में हुआ दिस इज अ ब्रेकआउट। तो आप ये समझो कि ये तो ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये काफी बार हो रहा है मार्केट में हमारे आजकल। तो आई एम ऑब्जर्विंग दिस स्पेसिफिकली। ये ट्रैप को प्री आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने ढूंढ निकाला है पिछले कुछ दिनों से। तो जो भी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा यहाँ पर, कोई भी पिवट होने दो, कोई भी पिवट S1 R1 R2 कुछ भी होने दो यहाँ पर, जस्ट एक रेफरेंस लेवल कंसिडर करो आप यहाँ पर। एंड व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दैट इज कि ट्रैप जो भी है ये यहाँ पर सेट हो रहा है, trap is getting set at this point and the price is falling below this and obviously हमारा जो रिवर्स रिटेस्ट रहेगा ना, तो ये रिवर्स रिटेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पर and this is giving us a really good opportunity, an excellent opportunity to go short at this point and something like this is happening। ओके, तो समझ गए आप। ये थोड़ा सा आप समझने के लिए टाइम लग सकता है आपको, this can take a little bit of time। pivot standard लेंगे हम, बस फिबोनाची का नहीं यूज करेंगे। pivots will only take standard pivots। okay, तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग जो भी और इसका रीजन एक यही मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ फ्रॉम माय नॉलेज एंड ऑल दैट कि
यहाँ पर जो भी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेट्स से कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,000 कहेंगे इसको हम। लेट्स से कि यहाँ पर 22,000 का लेवल है, बट प्राइस ओनली वेंट अप टू 21,900 एंड कंसोलिडेटेड विद इन द रेंज। तो क्या होगा, वंस इट कंसोलिडेटेड देयर इज अ रेंज, जो भी रेंज फॉर्म होगा यहाँ पर, सो दैट रेंज विल मेक ट्रेडर्स थिंक कि अगर इसके नीचे इसके ऊपर चला गया देन इट विल बी हाईली बुलिश। एंड लॉट्स ऑफ द टाइम दिस हैपेंस आल्सो कि एक बार आपके ये इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आपको अच्छा मूव मिल जाता है। बट अगर आप कंसोलिडेशन के बेस पर अगर आप ऐसे लेवल्स अगर डिटरमाइन कर रहे हो, एंड रिमेंबर दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, दिस हैपेंस अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस, कि अगर आपको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, let's say this is a 22,000, so this is a really good resistance level. Let's say this is the pivot, let's say this is a pivot R1 S1, any important level that we can consider at this level, and the price fails to touch that level and breaks consolidate within that level, and after that इसके ऊपर ब्रेक होता है वो and gets rejected from that. So at pre assuming क्या करते हैं हम lots of times, we start to pre-assume कि ये तो breakout हो गया and we have to enter into that. So हमको क्या करना है, ये जो तरीका है ऑपरेटर्स का, I have been observing this from past few days, past few months actually, 2 months हो गए, I have been observing that कि ये होता है कि नहीं होता. So at this point I have been observing this कि एक्चुअल रीटेस्ट होने के हिसाब से, विदाउट रीटेस्टिंग जिसकी प्रॉपर जो भी ब्रेकआउट होगा ना हमारा ट्रैप के हिसाब से, तो ये ऐसा होगा ट्रैप, अगर इसको हम बोल सकते हैं तो ट्रैप हमारा प्रॉपरली ऐसा ट्रैप होगा। बट समथिंग लाइक दिस हैज बीन हैपनिंग एंड दिस हैज बीन हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। आई थिंक ये एग्जांपल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आई विल शो यू दैट एग्जांपल, इफ अगर अभी नहीं मिला तो आई विल शेयर यू लेटर। ये जो भी आप इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो ना, तो लॉट्स ऑफ द पीपल आर आल्सो वाचिंग द सेम। इसके ऊपर अगर ब्रेक हो गया तो विल बी एंटरिंग इन दिस वन। आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है इसका? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉमन सेंस कि इसके नीचे ही उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है, दिस लेवल हैज बीन कंसोलिडेटेड, सो लॉट्स ऑफ द टाइम पीपल अज्यूम कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस, एंड दे start to enter longs once the resistance breaks out and they consider as a valid breakout, and then they're trapping these retailers at this point because of this breakout and swiftly following it to the downside. इसका रीजन एक ही पता चला है मुझे, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस कि यहाँ पर जो भी है ना 22,000 के ऊपर, लेट्स अज्यूम कि 22,000 इज अ रियली इंपॉर्टेंट लेवल, एंड इसके ऊपर जो भी रहेंगे ना, देयर विल बी एन algos and HFTs and whatnot from the operators. तो algos तो सिस्टम में रहेंगे, algos क्या पता है यहाँ पर ट्रैप, यहाँ पर उनको तो बस लेवल्स पता है ना। तो टू शो रिटेल ट्रेडर्स कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, they will try to consolidate the price before the resistance and then the price will break out above this and will not trigger the algos or anything, and swiftly they will do whatever they want to do, trapping the retailers and all that, and they will eventually break the price below it. तो ये समझ में आया आपको? आई एम नॉट आस्किंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट एक इनसाइट ही समझो आपकी, अगर आपको प्राइस ट्रैप फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ट्रैप इज नॉट रियली इजी थिंग। एक बार ये चीज समझो आप कि आइडेंटिफाइंग ट्रैप्स इन लाइव मार्केट्स इज नॉट एक्चुअली दैट इजी। तो आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई तो धीरे धीरे आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको ये अभी के अभी समझ में आ जाएगा, बट बस आप ध्यान में रखो ये चीज ऐसी चीज होती भी है। सो आई थिंक यस फ्राइडे कल ही हुआ ये। I think there was a pivot point in Nifty futures that was okay. I think I found the example for that one. आपको चार्ट पे देखा के समझा रहा हूँ मैं अभी। Okay, so this is 3 minute chart. Okay, and तो डे कहाँ से शुरू हुआ हमारा? छोटा एक एग्जांपल होगा बस आपको समझने के लिए। आपको मैं पिवट पॉइंट समझा देता हूँ। पिवट पॉइंट्स यू हैव टू यूज एज अ स्टैंडर्ड वंस। ओके, आपको फिबोनाची पिवट्स नहीं यूज करने, स्टैंडर्ड वाले पिवट्स यूज करने। फ्यूचर्स में देखो आप, दैट विल बी बेटर, लेकिन आपको स्पॉट से रेजिस्टेंस, स्पॉट से अगर आप रेफरेंस लोगे तो दैट विल बी इवन बेटर, अगर आपको दोनों के पिवट्स अगर पता है। फ्रॉम अभिषेक कर, आर यू किडिंग मी?
Okay, I don't know if it's real or not. Anyways, so something like this might happen at this point. Let me mark these pivots here. Give me just 1 second. मैं एक बार पिवट्स को ग्रीन लाइन से मार्क करता हूँ, क्या पता समझ में आ जाएगा आपको. Yeah. Okay. So these are pivots, standard pivots हम set कर रहे हैं यहाँ पर. We are setting the standard pivots over here. Okay. So I think Nifty spots में होगा क्या? I had observed this actually, and I have something like this. Just give me a few seconds. No, I think Zerodha की chart में कैसे visible होता है? Oh boy. तो निफ्टी फ्यूचर्स, ओके, तो ये यहाँ पर विजिबल है एंड आई ऑब्जर्व यस्टरडे इटसेल्फ. तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस नाउ. जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका, ये काफी एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से. ओके, सो दिस इज सपोर्ट लेवल. हमारा जो भी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा इसका, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा. हॉरिजॉन्टल, ओके, तो हम थोड़ा सा डार्क करते हैं. तो ये हमारा कंसोलिडेशन के लिए रेंज रहेगा. ओके, ऑब्वियसली. तो व्हाट आर पॉइंटर्स ट्राइंग टू डू एट दिस पॉइंट इज कि दे आर ट्राइंग टू शो यू कि ये कंसोलिडेशन का लेवल है. इसके नीचे अगर ब्रेक हो गया तो बड़ा ब्रेकडाउन आने वाला है, एंड वी नो दैट कि इसके नीचे इसका कुछ सपोर्ट है. बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इज कि दे आर ट्रिकिंग यू टू अंडरस्टैंड, दे आर ट्रिकिंग यू इनटू थिंकिंग दैट ये वाला जो भी यहाँ पर ये हो रहा है, तो दैट इज, आई एम नॉट यूजुअली फैमिलियर विद दिस Zerodha platform on the desktop. I usually use it really well on the smartphones, but ये okay. So important point ये वाला है, इसका कुछ डूडल होता है आई थिंक. ओके ओके ओके, तो ये वाला जो है ना, एट दिस पॉइंट डूडल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? ओके, हो गया सर. ओके, सो दिस पार्ट दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू इनटू थिंकिंग कि ये वाला जो है दिस इज द ब्रेकडाउन. सो अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस कि अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो वी नो कि पिवट तो यहाँ पर है. वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट इट अंटिल this 10,235 range breaks. So exactly the same example has been happening here. तो जो मैंने ड्रॉ किया होता है, तो forget that. So this is the consolidation obviously, and then this is the breakdown. But we know कि once until and unless this pivot breaks on the downside, we are not going to short it. Okay, so understand this. अगर you see something like this happening, if you see something like this happening in the live markets, and if you see कि रेजिस्टेंस के पहले ही कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है एंड उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बिना द प्राइस इज गेटिंग ब्रोकन बिलो दैट, सो दैट मीन्स कि दैट कैन बी अ ट्रैप फॉर यू कि अगर आप कंसोलिडेशन के बेस पर अगर आप इसको ट्रेड करने वाले हो ब्रेकआउट के हिसाब से, तो आप 100% यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे. तो बेटर ये होगा कि आप इसको यही से ब्रेक होने के बाद इसको शॉर्ट करो. ओके, so this is the real time example. I will find more example and show it to you. I think it happened once Nifty got rejected from these 10,300 zones. The market tried to break above those levels but couldn't, and then the trap happened on the upside. Okay, so तो जो भी concept था, so we can sell below pivot keeping pivot as SL. Pivot का SL नहीं बोलूंगा मैं, एक अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार ड्रॉ करता हूँ मैं आपको फिर से. ओके, तो ऐसा ही सिनेरियो ड्रॉ करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं ड्रॉ करना इसको. ओके, तो आई एम एक्सप्लेनिंग कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम. सो आई हैव नॉट ट्रेडेड दिस सो मच, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माय कॉन्सेप्ट हियर. तो ये कैसे होता है एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. समथिंग लाइक दिस, प्राइस कंसोलिडेट कर जाएगा एंड एक्चुअली ये प्राइस काफी गिर चुका होगा यहाँ पर. मतलब ये जो भी ये ट्रेंड में रहेगा, इट विल ट्राई टू शो कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, और ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट बाद में आएगा, कंसोलिडेशन के बाद में आएगा. समथिंग लाइक दिस, एंड देन दे विल शो यू कि ये वाला जो है ना वो कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया भैया, अब इसको शॉर्ट कर दो.
तो ये कंसोलिडेशन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स अज्यूम कि ये तो ब्रेक डाउन हो गया एंड वी आर गोइंग टू शॉर्ट इट, बट व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें तो ये इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गया ना, ये पता है हमको कि लेट्स से कि 260 is important support. We're not going to short until this range breaks, even if you see the breakout is happening at this point. And eventually, I've observed it literally every time कि ये ऐसे bounce हो जाता है, and eventually it reverse retest that, इसको reverse retest करके ये वापस चला जाता है. So at this point, what we're going to do is, as usual, we are going to consider this point as a bear trap. And remember कि आपको quantity जो भी enter करनी है इसमें, तो आप 1/3 ही करोगे, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस काफी कम होते हैं. और जो भी आप जब भी आपको दिखेंगे, आपको ये मौका छोड़ना नहीं है. बस ये वही बात ध्यान में रखो आप. समथिंग लाइक दिस माइट हैपन. यहाँ पर आपको लॉन्ग एंट्री करनी है उसकी. तो अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो भी होगा आपका, उसको ब्रेक होने के बाद आपको शॉर्ट करना है इसको, लेकिन आपको कंसोलिडेशन को लेवल देखकर उसको शॉर्ट नहीं करना. एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू शॉर्ट इट. समझ में आ रहा है? दिस कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या है कि वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉर नेक्स्ट 1 month इनटू लाइव मार्केट. सो अंडरस्टैंड दिस की अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो दैट्स ओके. विल बी टेकिंग मोर सेशंस फॉर दिस वन. दिस इज एक्चुअली अ रियली डिस्कवरी फॉर मी कि ऐसे पैतरे आजमा रहेगा आजकल ऑपरेटर्स लोग ट्रैप्स करने के लिए. क्वाइट सिमिलर टू बियर ट्रैप. तो बियर ट्रैप ही होगा ये, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ना यहाँ पर, तो इसके नीचे जो भी एल्गोस रहेंगे, जो भी इसके नीचे रहेंगे, एंड दोज विल बी ट्रिगरिंग. सो दोज पीपल डोंट टेक रिस्क इस लेवल के नीचे ब्रेक कर दे उसको एंड वहां पर ट्रैप सेट कर दे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैप उनके हाथ से भी निकल सकता है. सो एनीवन हैज रेड द बुक कॉल्ड द रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर और समथिंग, उसका नाम है. तो लेट्स से कि ये आउट ऑफ हैंड भी जा सकता है ऑपरेटर के, अगर ये यहाँ पर ट्रैप सेट करने की कोशिश कर रहा है कोई ऑपरेटर, एंड लेट्स से कि यहाँ पर काफी सारे एल्गोस अगर ट्रिगर हो जाते हैं एंड इट गेट्स आउट ऑफ हैंड. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑपरेटर्स आर ह्यूमन आल्सो. it gets out of hand and they are not going to able to push it on the upside level. This price can break below and fall huge at this point. retest भी ना करे शायद, ऐसा भी हो सकता है ये शायद इसको retest ना करे, and this can fall big if the important algo levels and something gets triggered at this point. So these people don't take risks to break these important levels. तो ये आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ना उनके, तो उनके पहले तो प्राइस एक्शन हैपनिंग, बिफोर प्राइस एक्शन हैपेंस, these people will try to consolidate the price in the range and then they will try to show you the breakdown or breakout whatever, and then they will set up the trap at this point itself. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि that situation may get out of their hand and they'll fail at setting up their traps. Okay, so this was a really good concept that I wanted to explain in today's webinar specifically. तो I hope कि समझ में आ गए आपके कॉन्सेप्ट कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं. ओके, we'll discuss stop loss hunting in next few minutes. Just let me get feedback from you guys कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं. आपको preempt कब कर सकते हो आप इस ट्रैप को? When you can preempt, मतलब पोजीशन नहीं लेना आपको डायरेक्टली, बट आपको बस वॉच करना है उसको. एंड once enough time you watch, once enough times you watch this setup in the live markets, believe me, I have been doing this all for last 3 expiries itself. And 1:30 PM break बैंक निफ्टी. कैन यू एक्सप्लेन वंस थर्सडे 1:30 PM बैंक निफ्टी? तो थर्सडे का जो बैंक निफ्टी था ना, तो वो काफी मिसलीडिंग था. तो निफ्टी का चार्ट है, लेट मी सी कि एक बार देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता मैं उसको. लेट मी, तो थर्सडे का आई थिंक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हुआ था ना. फ्यूचर्स का चार्ट तो नहीं अवेलेबल हमारे पास अभी, बट लेट्स सी कि वी कैन डू दैट. ओके, सो बुल ट्रैप का एग्जांपल है यहाँ पर. वी कैन 1:30 PM के बारे में बात कर रहे हो आप. 1:30 ये तो यहाँ पर हो रहा है. एनीवेज, तो ये भी ट्रैप ही है, बट दिस इज इन नॉट यू नो कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में नहीं है, तो हम इसको रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आई डोंट नो. बट लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपको क्या करना है इसको. सो दिस लेट्स पुट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हमारा ट्रैप जो होगा वो यहाँ पर होगा. हमारा रिवर्स रिटेस्ट कहाँ पर हो गया है इसका? रिवर्स रिटेस्ट की जो हमने कुछ मिनट्स पहले बात करी. तो दिस इज आवर कंसोलिडेशन लेवल. दिस इज आवर
okay, and then the traps get set about this. कंफर्मेशन कहेगा पिवट पॉइंट्स एज अ रेफरेंस यूज करो, आप बस कंफर्मेशन के लिए यूज करो पिवट पॉइंट्स के लिए। आप टारगेट रख सकते हो पिवट पॉइंट के बेस पर, बट आई वोंट एडवाइस कि आप सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट्स को देखो। पिवट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट but not the only factor for taking up your trades. So something like this is happening and this is a bull trap obviously, and clearly observe something here. ये तो यहाँ पर breakout हो गया, उसके बाद में retest fail हो गया and it try to reverse retest this and this. तो ये clearly आपको दिख रहा है ना चार्ट पर, reverse retest ना यहाँ पर, and then the price breaks below this and we can absolutely short. कहां पर शॉर्ट करेंगे हम इसको? यहां पर at this point and from the chart perspective from this point. तो क्लियर है, हमारा शॉर्ट यहाँ पर ट्रिगर होता है। एंड एक्चुअली those people who are connected with me on the WhatsApp broadcast, they know that कि I have actually in the live markets actually itself I identify this setup and कि अगर रिवर्स रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता ना तो एंड एक्चुअली आई वांट फॉर द लॉन्ग्स, जो भी सिस्टम में जो भी लॉन्ग करके बैठे थे कुछ लोग यहाँ पर, आई एक्चुअली वांट टू देम अगर ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं होता तो भाई निकल लो इससे, ओके। एंड देन एक्चुअली इट्स फेल्ड स्विफ्टली बिलो दैट। आई एक्चुअली ट्राई टू बाय स्मॉल पुट ओवर हियर बट कुडंट एग्जीक्यूट इट फुल्ली, तो हमने इसको यहीं पर एग्जिट कर दिया क्योंकि कन्विक्शन नहीं था ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तो बेयर ट्रैप लगा के ऊपर आ चुका है। आई डोंट हैव इनफ बॉल्स टू कीप शॉर्ट इन दिस रेंज। मेरा सेटअप होते हुए भी आई कुडंट स्टे इन दिस, क्योंकि क्या है एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी में कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। सो अगर आपको यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट मिल जाता है ऐसा तो डोंट हेजिटेट टू गो लॉन्ग और शॉर्ट एट दिस पॉइंट, ओके। यहाँ पर ऐसा कुछ सेटअप दिखेगा आपको तो गो शॉर्ट ट्रैप दिखेगा एंड गो शॉर्ट विद 1/3 ऑफ योर क्वांटिटीज ओनली एंड योर स्टॉप लॉस विल बी दिस। क्लियर है? ओके। I have one question related to OR.